तो आपको तो जनता ने चुन के यहाँ भेजा है, अब आप लोग चुनेंगे अपना जो होता है प्रतिनिधि, तो क्या सोचते हैं इस बार? युवा हैं आप। सर सोच रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए सर, परिवर्तन होना चाहिए। डॉक्टर चंदन कुमार जो है ना, एक सर ज़मीनी से जुड़ा हुआ, इसलिए सोचते सर देखते हैं परिवर्तन का जो है ना लहर है, परिवर्तन होना चाहिए। तो उसी को न वोट देंगे जो मेरा सुनेगा, जो मेरा सुनेगा। बस मेरा यही कहना है। आज तक हम उसको न देखे हैं, ना हम पहचानते हैं, ना कभी बात हुआ है। ऐसी तो 14 प्रत्याशी हैं, सब आते हैं और हम लोग का निगाह कि डॉक्टर चंदन कुमार को ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से वोट करेंगे। मतलब का है चंदन कुमार को तो नया है, वो नया है, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता से भाव विचार रखे हुए हैं। वर्ष में कभी गमरिया नहीं आए हैं या नहीं कोई उसका योजना जो है वो भी नहीं धरातल पर, नहीं पंचायत प्रतिनिधि के बारे में आज तक नहीं सुने हैं जो कोई विधानसभा में अपना बात रखा है पंचायत प्रतिनिधि। मुद्दा जैसे विकास का है, जो क्या मतलब MLC फंड से जो हम लोग अभी तक नहीं अथी किए हैं, मतलब नहीं देख रहे हैं, वही देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KusiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। MLC चुनाव के लिए जो मतदान होना है कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और चुनावी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। हम भी लगातार अलग अलग प्रखंडों में जा करके जो मतदाता जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनका विचार ले रहे हैं, वो इस बार चुनाव में क्या सोचते हैं, कैसा सरकार प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। क्या नाम हो सर? शिवेश कुमार सिंह। क्या इस बार जो MLC का चुनाव है, अब तो कुछ ही दिन हो गया है मतदान के लिए, आपके प्रखंड गम्हरिया में क्या सब चल रहा है? मतलब चल रहा है, सब जो कैंडिडेट है वो प्रचार प्रसार कर रहा है। हम लोग जो है, जो हम लोग विकास चाहते हैं, जो विकास हो ऐसा नेता हम लोगों को अथी करेंगे, विचार कर रहे हैं अपने में। इस बार क्या मुद्दा हो रहा है, आप लोगों का क्या मुद्दा है? मुद्दा जैसे विकास का है, जो क्या मतलब MLC फंड से जो हम लोग अभी तक नहीं अथी किए हैं, मतलब नहीं देख रहे हैं, वही देखना चाहते हैं। तो कितने प्रत्याशी हैं मालूम है? 14 प्रत्याशी हैं। इसकी हवा बह रही है आप लोगों के प्रखंड में? अभी जो है, अभी तो नहीं, अभी किसी का नहीं है, सब अपने में विचार विमर्श कर रहा है, सोच विचार रहा है। अभी मतलब मंथन चल रहा है मंथन। अच्छा, क्या उम्मीद है, परिवर्तन होगा या फिर देखिए। तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ उमेश कुमार यादव। क्या लग रहा है चुनाव का कितना सरगर्मी गम्हरिया में है? गम्हरिया में हम लोगों को तो जो पूर्व जो निवर्तमान MLC है हम लोगों का, जो 6 वर्ष पर चुनाव होता है, 6 वर्ष तक लगातार गम्हरिया आए नहीं किया है, हम लोग कभी उनको नहीं देखे हैं। इस चुनाव में फिर उनका एंट्री हुआ है। वैसे मतलब 6 वर्ष में कभी गम्हरिया नहीं आए हैं या नहीं कोई उसका योजना जो है वो भी नहीं धरातल पर, नहीं पंचायत प्रतिनिधि के बारे में आज तक नहीं सुने हैं जो कोई विधानसभा में अपना बात रखा है पंचायत प्रतिनिधि के लिए, खास करके उनके हक के लिए अभी तक कोई तरह का उनका हम लोग का न्यूज़ तो नहीं है जो वहाँ पर बात भी कोनो रखा है। पटना में भी मतलब जब उनके आवास पर हम लोग को एक बार पंचायत समिति, चूँकि अगले बार भी मतलब पंचायत समिति थे, तो हम लोग पंचायत समिति के हक के लिए लड़ रहे थे, पटना गए, उनके यहाँ भी गए, फिर भी किसी का बात भी नहीं सुने। और हम लोग पटना गए थे तो नूतन सिंह से मुलाकात भी नहीं हुई, पटना में भी नहीं हुई। इसलिए हम लोग इस बार ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो पंचायत प्रतिनिधि का खास करके बात रखे। वैसे हम जन अधिकार पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए रहते तो व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर चंदन जो आम मतलब नागरिक की तरह है और उनका प्रगति क्लास से सहरसा है, हर एक आदमी से जिससे बात हुआ है सबके दिल में है जो चंदन कुमार अच्छा प्रत्याशी। वैसे हमारे माननीय नेता जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी समर्थन है जो सब डॉक्टर चंदन को ही किया जाए। तो हम लोग गम्हरिया में प्रयास कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा मत डॉक्टर चंदन को ही मिले।
देखिए कि एक बात है कि यहाँ से हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि निवर्तमान एमएलसी नूतन सिंह हैं और राजद से अजय सिंह मैदान में लड़ रहे हैं और जो जन अधिकार पार्टी का समर्थन प्राप्त है वीआईपी के टिकट से डॉक्टर चंदन कुमार मैदान में है और एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं अनिल सिंह। इन 3-4 लोगों की चर्चा हो रही है। हमने जो अब तक घूमा है वहाँ लोगों के बारे में जान रहे हैं। तो जो जन अधिकार पार्टी के समर्थित जो लोग जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं वो ऑब्वियसली चंदन को जिताने के लिए वो अपील करते दिख रहे हैं और वो उनका कहना है कि वो अच्छे उम्मीदवार हैं। क्यों मानते हैं कि वही अच्छे उम्मीदवार हैं? इसलिए मानते हैं जो वह आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है और उनका जो संस्था है प्रगति क्लासेस उसके माध्यम से भी हम लोग या ढेर सारे बच्चा जो पढ़ते हैं उसके गार्जियन सब जुड़ा हुआ है। उनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में लगभग बहुत सारे आम पब्लिक को भी पता है, जन पंचायत प्रतिनिधि ही नहीं। मतलब सरलता से उपलब्ध हो पाएंगे, आप लोगों का आवाज़ उठाएंगे, ऐसा आप लोग का मानना है? ऐसा मानना है जो डॉक्टर चंदन सरलता से हम लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे बात भी सबसे हो सकती है उनकी। और जो और प्रत्याशी है उसमें जैसे आपके 3-4 प्रत्याशी का चर्चा है क्योंकि अनिल सिंह लोकल हैं, सुपौल के हैं, बगल के, तो ज़्यादा करके यहाँ पर जनसंपर्क किए हैं। संपर्क में लोग आए हैं तो चर्चा में तो उनका नाम रहेगा ही। लेकिन हम लोग का जो समर्थन है चंदन, डॉक्टर चंदन को, तो चंदन को यही है जो उसका पहचान संस्था लेकर के हुआ है। जो सहरसा में संस्था खोला गया है वह पहले कोटा जाना पड़ता था बच्चे को पढ़ाने के लिए, कोटा जैसा व्यवस्था सहरसा में किया है और उसका ये है जो हम यहाँ बदलाव लावें। तो बदलाव तो धीरे धीरे होगा। और जनप्रतिनिधि जो भी है यहाँ पर उनका है जो आज तक जो निवर्तमान एमएलसी है वो फिर इसमें आई है चुनाव के समय में ही 6 वर्ष तक आज तक अगर कोई कह दे जो गम्हरिया आया है। चलिए हम कुछ लोग और से बात करें। क्या नाम हो सर? तरुण कुमार राम, पंचायत समिति सदस्य। कहाँ से हैं? किस कोड़िहार तरावे पंचायत समिति सदस्य। एमएलसी चुनाव है, आपको जानकारी होगी। अब आप लोग वोट डालेंगे तो कैसा लोग चुनना पसंद करते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए हम लोग तो यही जानने के चाहते हैं कि एमएलसी का नाम हम लोग सुने थे। अच्छा। लेकिन जैसा बलराम सिंह यादव हमारे वोट से प्रतिनिधि बनते हैं, हम जनता के वोट से प्रतिनिधि बने हैं। अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे तो हमको कल जनता गांव में या क्षेत्र में अपना समाज में बोलने के लिए नहीं देगा, चलने के लिए नहीं देगा। लेकिन हमारे वोट से जो आदमी एमएलसी बनता है, हमसे ऊपर पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाया है कि प्रतिनिधि का क्या दुर्दशा है, प्रतिनिधि का क्या ज़रूरी है। आज एमएलए एमपी का कितना उसका टीए होता है वह भी एक चुनाव के माध्यम से जाता है। हम लोग भी एक चुनाव के माध्यम से यहाँ प्रतिनिधि बनते हैं। जैसे पंचायत हो या राज्यसभा हो या एमएलए हो या एमपी हो, सबका अपना अपना जगह पर सबका उतना ही कष्ट होता है। जितना एमपी साहब को होता है उतना ही एमएलए साहब को होता है, उतना ही क्षेत्र सिर्फ बड़ा और छोटा होता है। लेकिन परिश्रम और कठिनाई उतना ही होता है। लेकिन आज तक जो हम लोगों के वोट से बनता है वो आज तक हम लोगों के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। कहीं आज तक हम लोग को दर्शन नहीं हुआ, दर्शन भी नहीं हुआ, ना कभी सोचा हुआ है कि प्रतिनिधि का क्या ज़रूरी है। तो यानी कि जो निवर्तमान एमएलसी नूतन सिंह है उससे उन्होंने जनप्रतिनिधियों के जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरा नहीं है। देखिए आज तक तो हम कुछ लोगों से भेंट भी नहीं हुआ, ना हम लोगों से चर्चा हुआ है, ना हम लोग अभी तक पहचानते हैं। तो आगे इस चुनाव में क्या चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन देखिए हमारा कहना है कि जो मेरे घर पे जो हमसे संपर्क करेगा, जो हमको जाने पहचानेगा, उसी को वोट देंगे। जो मेरा सुनेगा बस मेरा यही कहना है। आज तक हम उसको नहीं देखे हैं, ना हम पहचानते हैं, ना कभी बात हुआ है। और कौन कौन प्रत्याशी हैं आपको पता है? और जो भी हो, लेकिन जो मेरे घर पे गया, हमसे जो संपर्क किया, जैसे चंदन कुमार मेरे घर पर गया, 1-आध घंटा रहा, वो संपर्क में मेरा लड़का भी वहाँ पे पढ़ रहा है, उसके प्रगति क्लासेस चल रहा है सहरसा में। तो वह भी बोला पापा जी ये तो इसके यहाँ हम रह रहे हैं। कहा ठीक है। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर चंदन अगर आएंगे तो आप लोगों की बातों को मुखरता से वो सदन में उठाएंगे? देखिए नया कोई भी आएगा तो कुछ न कुछ नया परिवर्तन लाएगा।
तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें अधिकतर लोग नए लोग आए हैं, कुछ लोग हैं कि जो पुनः वापसी किए हैं, जैसे कि समिति साहब दोबारा फिर से आए हुए हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं, लेकिन अधिकांश परिवर्तन हुआ है, नए लोग आए हैं। लोगों का ये मानना है कि जब नए लोग आएंगे तो नए जोश के साथ काम करेंगे। यहाँ वार्ड सदस्य हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुन्ना। क्या सोच रहे हैं कि आपके इधर किसका लहर चल रहा है? हम सोच रहे हैं जो प्रतिनिधि हम लोग के प्रखंड में अच्छा से अच्छा काम का योग्यता देंगे उसी को हम लोग वोट करेंगे। मतलब इस बात का विचार चल रहा है और देखते हैं आगाड़ी क्या होता है। प्रत्याशी तो 14 प्रत्याशी हैं, सब आते हैं और हम लोग का निगाह कि डॉक्टर चंदन कुमार को ही ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से वोट करेंगे। मतलब काहे चंदन कुमार को? तो नया है, वो नया है, जनता से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जनता से भाव विचार रखे हुए हैं, काम करेंगे अच्छे तरीके से। और नूतन सिंह जो अभी 6 साल एमएलसी रही हैं, वो हम लोग के निगाह में, उनके पति तो मंत्री भी हैं। अभी तक नूतन सिंह जो मंत्री रहे थे अभी तक गमरिया में इनने किया है, अब तक हम लोग देखे भी नहीं है। नूतन को उनके पति आए थे, एक बार हम लोग से मिले हैं, उसके बाद फिर ने दोबारा जो है हम लोग नहीं देखे। अच्छा, तो ये नाराज़गी है इन लोगों से। और आप क्या हैं? सरफराज आलम और ही एक पढ़ा, वार्ड नंबर 17 से वार्ड सदस्य। अच्छा, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, तो आपको तो जनता ने चुन के यहाँ भेजा है, अब आप लोग चुनेंगे अपना जो होता है प्रतिनिधि, तो क्या सोचते हैं इस बार? युवा हैं आप। सर सोच रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए सर, परिवर्तन होना चाहिए। डॉक्टर चंदन कुमार जो है ना एक सरजमीनी से जुड़ा हुआ, इसलिए सोचते सर देखते हैं परिवर्तन का जो है ना लहर है, परिवर्तन होना चाहिए। तो हम गम्हरिया ब्लॉक में थे और यहाँ पर अलग अलग लोगों से हमने जानकारी जुटाने का प्रयास किया, उनका राय जानने का कोशिश किया है। वो लोग जो देखा अपने वीडियो में कि खास करके जो निवर्तमान एमएलसी नूतन सिंह है उनके प्रति काफ़ी नाराज़गी है, और नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि वो क्षेत्र में कभी नज़र नहीं आए। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि के लिए वो कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाए हैं। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए कोसी टाइम्स.com। रविकांत को दीजिए इजाज़त।